सना रूबी स्टूडियो में आप सबको वेलकम किया जाता है। सना रूबी स्टूडियो आपका अपना चैनल। देखिए, हमने लगाया है आजकल, आपको पता है, अज़ादारी। अज़ादारी होती क्या है? अज़ादारी एक मजालिस की जगह है जिसमें हम ज़िक्र अहले बैत करते हैं और ज़िक्र को आगे बढ़ाते हैं। अज़ादारी ये सिलसिला जारी है और अभी से नहीं है, 1400 सदियाँ गुजर गई हैं इस अज़ादारी को। और अज़ादारी का सिलसिला ता क़यामत तक रहेगा। जब तक हमें हुसैन है, ये कभी मिट नहीं सकता, ये सबको मालूम है। और वही मैसेज है, आपके भी हुसैन, हमारे भी हुसैन, हर घर में हुसैन हुसैन है। हुसैन कभी नहीं, हमेशा आपके दिलों में है। हुसैन को कोई नहीं मिटा सकता, हुसैन हमेशा जिंदाबाद है। अच्छा जी नाज़रीन, हम आपको बताते हैं, ख़ताब भी पढ़ते हैं, आपके बारे में बताते हैं, कुछ बयान भी करते हैं। आपको पता है मौला सज्जाद का दिन आ रहा है, शहादत का दिन आ रहा है, बहुत बड़ा दिन है। 25 मुहर्रम को मौला सज्जाद की शहादत हुई थी, वफ़ात हुई थी। आपको मालूम है कि मौला सज्जाद कौन है? मौला हुसैन के वो चहीते बेटे जिसने इस करबला को बयान किया। ये करबला क्या है? उसने हर चप्पे पे बताया कि करबला क्या होती है। ये हुसैन का बेटा मौला सज्जाद है, जिन्हें हम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, लक़ब है, जिनसे ये इमामत शुरू हुई है, चौथे इमाम से ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा है। और करबला मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से बनी, बीबी ज़ैनब से सजी, और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। कोई भी बयान करते हैं हम ज़िक्र अहले बैत का, आपके मैसेज देते हैं। आपको मालूम है कि मौला सज्जाद इमाम हमारे और हमारे साथ हमेशा रहेंगे, और उनका गम है और उनके गम से कोई बड़ा गम नहीं है। और उन पे जो ये गम गुजरा होगा वो तो मेरे मौला ही जानते हैं। और खून के आंसू रोए हैं मेरे मौला। अपने बाबा को, अपनी पुतियों को बाज़ारों में देखा, किस तरीके से देखा होगा वो मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ बयान तो कर रही हूँ, मेरे मौला जानते हैं। किस तकलीफ़ में रहे होंगे वो मौला ही जानते हैं। मेरे मौला तौक जंजीरों से बांधे गए, बेड़ियों से बांधे गए। और कल 25 मुहर्रम है, और 25 मुहर्रम में आपको मौला की शहादत है। और शहादत हम मनाते हैं गम हुसैन। मौला हुसैन को पुरसा देते हैं लोग, मौला हुसैन के रोज़े पे जाते हैं और उनको पुरसा देते हैं, नाना के रोज़े पे जाते हैं, उनको पुरसा देते हैं कि मेरे नबी को भी पुरसा दिया जाता है, मेरी सैयदा को भी पुरसा दिया जाता है। हाय अफसोस उस घराने के साथ क्या जुल्म हुआ। वो जुल्म हम बता नहीं सकते कि एक एक बच्चों पे जुल्म किए गए। हाय हुसैन, तेरी गुर्बत पे सलाम सलाम। मौला सज्जाद ने जो जुल्म उठाए हैं वो ज़माने को मैसेज सबको मालूम है। ऐसे नहीं है कि सज्जाद के बहुत नौए हैं। और मैं ये कहती हूँ, ये काफ़िला जब करबला से मदीने पहुँचा, मौला सज्जाद जब मदीने पहुँचे तो मौला को कोई पहचान नहीं पा रहा था, क्यों? बाल सफ़ेद हो चुके थे, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, और मेरे मौला को कोई नहीं पहचाना। कोई समझा कि कोई बुजुर्ग है, सोचें कि वो जवान बेटा और उस पर बुजुर्गी छा गई थी। हाय मौला सज्जाद, आप पे कुर्बान। मौला सज्जाद ने ये गम मनाया, कितने सालों ये गम मनाते रहे, और बाबा का पुरसा देते रहे, मदीने वालों को बताते रहे करबला क्या, करबला में क्या हुआ, बयान करते रहे। इधर मेरी बीबी ज़ैनब पुरसा देती रही, लोगों को, मदीने के लोगों को बिठा के पुरसा देती थी, बताती थी। एक एक मंजर बताया जाता था कि कैसे गुजरी। इस्लाम ऐसे नहीं बना, दीन ऐसे नहीं बना, इस्लाम ऐसे नहीं बना। दीन हमारा नहीं, आपका भी है, हम सबका है। मोमिन की पहचान है, हम उनके घराने में हैं। मगर चाहे गैर मुसलमान हो, एक हिंदू होता है ना, हिंदू भी मौला हुसैन को बहुत प्यार करता है, हिंदू भी मौला को बहुत चाहता है। आपको पता है, जब जुलूस निकलता है, मैंने देखा है कि जुलूस निकलता है, चाहे मौला सज्जाद का जब जुलूस निकलता है तो लोग पानी ज़मीनों पे डालते हैं कि लोग जुलूस वाले अज़ादार जा रहे हैं, उनको ठंडक मिल जाए।
ان کے پاؤں گرم نہ ہو۔ دیکھیں یہ اس زمانے کی بات بتا رہی ہوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم میں ایکا ہونا چاہیے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں، یہ محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، ہم ان کو اس گھرانے میں تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں فخر ہوتا ہے، ہم ایک مسلمان کے بچے ہیں، ہم ایک انسانیت کے طور پہ آپ دیکھیں، چاہے کوئی بھی انسان ہو اس کے ساتھ ظلم ہو تو آپ آواز اٹھا سکتے ہو، کوئی آپ کا اپنا ہو چاہے غیر ہو، اور اس کے لیے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ تو حسینیت ہے جو ہمیشہ زندہ ہے۔ علی مرتضیٰ کا گھرانہ ہے، نبی مصطفیٰ کے یہ نواسے ہیں، فاطمہ کے دل کے چین ہیں، یہی تو حسن حسین ہے، یہی تو حسن حسین ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔